हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय फेस्टिवल मेकअप सीरीज। और सबसे पहली वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ रानी पिंक साड़ी के साथ किस तरह के कलर कंट्रास्ट के ब्लाउज आप पेयर कर सकते हो, ज्वेलरी कैसे मैच करनी है और उसके साथ मेकअप कैसे करना है। आई मेकअप लुक भी आज आपको डिटेल में दिखाऊंगी। सब कुछ है इस वीडियो में, सो एंड तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मेकअप के स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर अप्लाई किया और इसको अच्छे से इवनली चेहरे के ऊपर ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं इनसाइड का एचडी कंसीलर ले रही हूँ जो मेरी स्किन से डार्क है, तो इसको मैंने पिगमेंटेड एरियाज पर अप्लाई करा। जहाँ जहाँ पे मुझे हाई कवरेज चाहिए उन एरियाज पर अच्छे से मैंने इस कंसीलर को लगाया है, ताकि मेरा जो बेस आज मैं करूँ वो एकदम फुल कवरेज मेकअप बेस हो और एकदम कंप्लीट ग्लैम लुक मुझे करना है, लाइक फुल कवरेज मेकअप करना है, ताकि इस मेकअप के साथ आप कोई वेडिंग गेस्ट अगर फंक्शन अटेंड करना है वो भी कर सकते हो, अगर आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। और अगर आपकी स्किन क्लियर है, आपको कंसीलर की जरूरत नहीं लगती, तो आप सिर्फ एक फाउंडेशन के साथ भी ये मेकअप कर सकते हो। फेस्टिवल मेकअप लुक्स के लिए आप कलर करेक्शन का स्टेप स्किप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है, अपनी स्किन के हिसाब से आप मेकअप के ये वाले स्टेप जो है वो आप डिसाइड कीजिए। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज करा है, ये मास कॉस्मेटिक का ब्रश है। पूरे स्टेप आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ताकि बीच में मुझे कुछ कट ना करना पड़े। और फाउंडेशन के लिए मैं अब यहाँ पे मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, लॉरियल पैरिस का फ्रेश वेयर फाउंडेशन शेड 250। और जो कंसीलर मैंने लगाया ये ऑक्सीडाइज भी होता है हल्का सा, तो मेरे लिए कलर करेक्शन का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर देता है। अब ये जो फाउंडेशन मैंने लगाया इसको भी टैप करते हुए फटाफट से ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो पावर ग्रिपिंग प्राइमर मैंने लगाया मार्स कॉस्मेटिक का, इसके ऊपर ज्यादा देर आप बेस को छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज बेस इसके ऊपर सूखने लगता है, फिर ब्लेंडिंग में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने जल्दी से दोनों बेस के स्टेप जो है वो फटाफट से कंप्लीट करे हैं। कॉन्टोरिंग के लिए मैं शी ग्लैम का कॉन्टोर यूज कर रही हूँ। ये जब सबसे पहले मैंने यूज करा था मुझे पसंद नहीं आया था, सो एक बार दोबारा से मैंने इसको ट्राई करा एंड नाउ आई एम लाइकिंग इट। लाइक फुल कवरेज मेकअप के ऊपर ये अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप मिनिमल मेकअप कर रहे हो या एकदम बेयर स्किन के ऊपर सोचो कि कॉन्टोर कर ले, तो फिर ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। मतलब बेयर स्किन के ऊपर कॉन्टोर की वैसे भी जरूरत नहीं होती है। एनीवेज, शी ग्लैम का कॉन्टोर अप्लाई किया, ब्लेंड कर लिया। और स्विस ब्यूटी का ये डू इट अप ब्लश मुझे बहुत पसंद आ रहा है भाई, ये तो मेरा फेवरेट हो गया है। 02 शेड है और इसको फ्लफी ब्रश की मदद से ही मैंने अप्लाई किया है। बैक ऑफ द हैंड पे ले लिया था पहले, और फिर इसी ब्रश की मदद से मैंने इसको कर लिया स्प्रेड, थोड़ा सा चिन पे भी और हल्का सा नोज और फोरहेड के ऊपर भी। स्माइल करते हुए ब्लश अच्छे से लगा लिया। अब बहुत ही हल्के लाइटली जेंटली हैंड्स के साथ यहाँ पे मैं मेकअप बेस को लॉक कर रही हूँ एक पिंक टोन लूज पाउडर के साथ। ये है रेवोल्यूशन का एचडी लूज पाउडर, और बस हल्के हाथ से बेस जो है वो सेट हो गया है। अब बारी है आई मेकअप की। सो आई मेकअप में यूज किया है मैंने यहाँ मैट लुक का कंसीलर, ये फुल कवरेज है। और इसको अच्छे से ब्लेंड करके अगेन एचडी लूज पाउडर के साथ आईलिड्स को सेट कर लिया। आई शेडो के लिए मैंने ये मैट ब्राउन आई शेडो लिया मार्स कॉस्मेटिक जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट में से, और पहले इसको आउटर कॉर्नर पे बस पैट करते हुए मैंने प्लेस करा एक स्टिफ ब्रश की मदद से। उसके बाद प्रॉश ब्यूटी के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको उसी एरिया पर पहले हल्का हल्का ब्लेंड किया, देन शेड को धीरे धीरे मैं ऊपर लेके गई क्रीज एरिया में और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ ब्लेंड करा। उसके बाद ये ब्राइट पिंक शेड पिक किया दोबारा से मार्स कॉस्मेटिक जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट में से, और इसको ब्राउन से थोड़ा सा आगे पहले प्लेस करा है मैंने टैप करते हुए, एंड देन सेम ब्रश की मदद से इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ ब्लेंड करा है। ब्लेंड करते समय आप नोटिस करोगे आउटर कॉर्नर पे शेड डार्क है, और धीरे धीरे जैसे मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ शेड थोड़ा लाइटन अप हो रहा है। क्लोज टू द लैश लाइन भी मैं शेड को बिल्ड कर रही हूँ, एंड उसके बाद इसी शेड को थोड़ा थोड़ा सा क्रीज एरिया में भी ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, एंड धीरे धीरे अंदर की तरफ मैं इसको ब्लेंड करूंगी। वैसे तो रानी पिंक कलर की साड़ी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर कलर कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पर मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है येलो, इसलिए मैंने मेकअप लुक रानी पिंक और येलो कलर की साड़ी के कॉम्बिनेशन के लिए ही क्रिएट करा है। आगे मैं आपको सारे कलर कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन, ज्वेलरी आइडियाज और मेकअप टिप्स भी देने वाली हूँ, जो फेस्टिवल और वेडिंग सीजन के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए प्रॉश ब्यूटी के ओमनी न्यूड आई शेडो पैलेट में से ये शिमर शेड सिर्फ इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, और फेसेस कनाडा की जेल काजल पेंसिल को लोअर अपर वाटर लाइन पे यूज करा, और इसी के साथ बहुत ही छोटा लाइनर लगाया मैंने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा। और उसके बाद एक स्टिफ ब्रश लेके इस काजल को मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, तो एक सॉफ्ट लाइनर लुक क्रिएट हो गया है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आई लाइनर लगाने का तरीका आसान भी है, बस जो ब्रश आप यूज करो वो थोड़ा बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए, इससे आप काजल को अंदर की तरफ आसानी से स्प्रेड कर सकते हो। मैं अंदर तक काजल को लेके भी नहीं गई थी, स्टिल
वो अपने आप ही ब्रश की मदद से हल्का-हल्का जैसे मैंने उसको पुश करा तो एक लाइनर लुक क्रिएट हो गया। और ये सेम ब्राउन शेड जो आउटर कॉर्नर पे प्लेस करा था, इसी को ही लोअर लैश लाइन पे भी प्लेस करूँगी। तो आज की मेकअप वीडियो का टॉपिक है ब्राइट कलर साड़ी के साथ कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस। बट आजकल पेस्टल्स का भी काफी ट्रेंड चल रहा है, ज्वेल टोन्स शेड भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो लेट मी नो आपका फेवरेट पेस्टल कलर कौन सा है जिसके साथ आप मेकअप वीडियो देखना चाहोगे। और इसके बाद आई मेकअप को थोड़ा और निखारने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करा मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर, शेड है मीडियम। इसको टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैंने इसको थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंडिंग करना क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीचे 2 बेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा रबिंग या ओवर प्रेसिंग की वजह से कभी-कभी बेस जो है वो निकल भी जाता है। सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल। और इसके बाद बस अब जो क्रीम प्रोडक्ट हैं उनको फाइनली जो है लास्ट में एक बार और टचअप कर रही हूँ पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ। मास कॉस्मेटिक का फैंटेसी पैलेट यूज़ करा है। पहले पिंक ब्लश से टचअप किया, उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज़र यूज़ करा और इसके बाद इन शेड्स को बस आपस में ब्लेंड कर दिया है। देन दोबारा से मेकअप रेवोल्यूशन का एचडी लूज पाउडर लेके अंडर आई एरिया को सेट कर रही हूँ। और अब जो एकदम ब्राइटनेस दिख रही है ना ब्लश के ऊपर, आंखों के नीचे, ये सब बैलेंस हो जाएगा जब मैं फुल फेस के ऊपर दोबारा से लूज पाउडर ऐड करूंगी। जो मैं अभी बस ये जो ब्रश है इसकी मदद से जो अपना जॉ लाइन एरिया है उसको थोड़ा शार्पन करने के बाद बस फुल फेस के ऊपर ये पाउडर हल्के हाथ से डस्ट ऑफ कर देना है, जैसे बेस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके बाद हाइलाइटर लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, लेकिन उन दोनों स्टेप्स से पहले आप मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉक करने के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो इस स्टेप पे आपको ऐड कर देनी है पाउडर लगाने के बाद। और इसके बाद मैंने कलर पॉप का लिप लाइनर यूज करा है और इसका शेड एग्जैक्टली कौन सा है मैं भूल गई, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो मार्स कॉस्मेटिक के लिप लाइनर कॉम्बोज भी आप चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लिप लाइनर्स है, बेस्ट लिप लाइनर्स हैं बजट प्राइस में। तो उसमें भी पिंक के ऑप्शंस अच्छे हैं। तो लिप लाइनर के साथ ही मैंने लिप्स को भी फिल कर लिया और उसके ऊपर अप्लाई किया है मिला ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस। तो ब्राइट आई मेकअप था तो मैंने न्यूड लिप्स का कॉम्बो उसके साथ क्रिएट करा है। और हाइलाइटर के लिए फॉरएवर 52 का ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, जो बहुत ही वेट लुक एकदम डॉल्ड अप हाइलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है स्किन के ऊपर। सो अगर रानी पिंक साड़ी के साथ कंट्रास्ट में येलो ब्लाउज वेयर किया है तो इसके साथ किस तरह की ज्वेलरी आप मैच कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट और क्लासिक कॉम्बिनेशन है। ये एक ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन एक्चुअली, जिसको आप वेडिंग गेस्ट में, घर के शादी फंक्शन में बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। बिकॉज रानी पिंक एंड येलो को आप हल्दी पे भी वेयर कर सकते हो, कोई ट्रेडिशनल वेडिंग फंक्शन है वहाँ कैरी कर सकते हो। और इसके साथ ज्वेलरी अगर मैच करनी है, लेट मी जस्ट गिव यू द ऑप्शंस। सो मेरा फेवरेट ज्वेलरी ऑप्शन रहेगा विद रानी पिंक एंड येलो कंट्रास्ट, वो होगा गोल्ड ज्वेलरी। गोल्डन ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगेगी इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ। लेट मी जस्ट वेयर दिस एंड शो इट टू यू। आप इस तरह की ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें हल्का सा रानी पिंक कलर का कोई स्टोन हो जो आपके साड़ी के साथ भी मैच करे। आप इसके साथ सेम गोल्डन टोन के ही इयररिंग मैच कर सकते हो। ओवरऑल हल्का फुल्का मोतियों का वर्क है, देन इट विल लुक वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग। और गोल्ड के टच में रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हो। और बैंगल्स के लिए मैंने कुछ इस तरह से सेट बनाया है। अब मेरे पास येलो बैंगल्स थोड़े कम थे, अदरवाइज मैं येलो का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखती, बट मैंने येलो और पिंक को मिक्स करके ही ये एक बैंगल सेट क्रिएट करा है। और पिंक बिंदी मैंने लगाई है। तो ये एक मेरा फाइनल लुक है जिसमें रानी पिंक साड़ी के साथ येलो कंट्रास्ट के साथ ज्वेलरी, पूरा मेकअप, बैंगल्स, सारी एक्सेसरीज के साथ ये इंडियन वेडिंग के लिए एक कंप्लीट लुक है जो आप फेस्टिवल्स में भी क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज मेकअप बहुत ही सुंदर निकल के आया है, मुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कलर कॉन्ट्रास्ट। सो नेक्स्ट कलर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है टील ग्रीन। आप रानी पिंक साड़ी के साथ टील ग्रीन ब्लाउज भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप अपने लिए रानी पिंक साड़ी खरीद रहे हो, अगर उसमें हल्का सा टील ग्रीन का बॉर्डर भी है तो भी अगर आप उसके साथ ब्लाउज टील ग्रीन कलर का लेते हो या स्टिच करवाते हो, इवन चाहे साड़ी के साथ रानी पिंक ही आया हो, तो भी वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। और मैं इस लुक के लिए यहाँ पे ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग इयररिंग यूज कर रही हूँ जिसमें कि ग्रीन का भी टच है, गोल्डन भी है, सिल्वर भी है। फेस्टिव अप्रोप्रिएट तो है ही है, बट आप रानी पिंक साड़ी के साथ एकदम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी
वाला लुक अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इस कलर कॉम्बिनेशन और ये वाली ज्वेलरी पीस आपस में बहुत अच्छे से जाती है। और मेरे पास ये जो ब्लाउज है ये हैवी स्लीवलेस, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मॉडर्न अगर आपको लुक क्रिएट करना है, रानी पिंक साड़ी के साथ बनारसी साड़ी है, उसमें जरी का काम है, गोल्डन वर्क है, लेकिन एक मॉडर्न टच देना चाहते हो उसे, सो इस कलर कॉम्बिनेशन और इस तरह की बड़े इयररिंग्स के साथ आप इस वो लुक क्रिएट कर सकते हो। आई एम वेयरिंग रानी पिंक साड़ी कॉन्ट्रास्टिंग विद गोल्डन ब्लाउज, तो सबसे पहली चीज ब्लाउज के साथ मैचिंग शेड इनर कॉर्नर से आईज के ऊपर मैं अप्लाई करना प्रेफर करूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉश ब्यूटी पैलेट में से ओराइन शेड लिया है, विच इज कम्प्लीटली परफेक्ट फॉर दैट ब्यूटीफुल शैंपेन गोल्ड काइंड ऑफ कलर। लिपस्टिक मैं डेफिनेटली ब्राइट पेयर करना प्रेफर करूंगी इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट आई कैची पार्ट इस लुक में। और यहाँ पे जो मैंने लिपस्टिक अभी लगाई है, यह है मार्स कॉस्मेटिक का क्रेयॉन, शेड है 07 सरियल। ये है मार्स नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, बट ये ट्रांसफर होती है, बट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस भी ऐड करूंगी बिकॉज दैट इज व्हाट आई लाइक दीज डेज। मेन चीज, इस साड़ी और ब्लाउज के कॉम्बिनेशन के साथ ज्वेलरी कैसी पेयर करी जानी चाहिए, वो है ऑफ व्हाइट कलर की ज्वेलरी या फिर पर्ल और कुंदन वाले बड़े बड़े इयररिंग्स। पूरा कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक में नहीं जाना, तो इस तरह के बड़े इयररिंग भी इस लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, इयररिंग्स के मामले में आई हैव वन मोर ऑप्शन विच आई वांट टू शो यू। तरह के रस्ट टोन या एंटीक गोल्डन टोन वाली जो ज्वेलरी है वो भी स्टाइल कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने स्टाइल किए थे उससे काफी मॉडर्न और लाइट लुक आ रहा था। ओवरऑल जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेडिशनल, कंप्लीट ट्रेडिशनल नहीं लग रहा था। इससे, इस वाले इयररिंग से, झुमके वाले इयररिंग से एकदम ट्रेडिशनल वाइब आ रही है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह का लुक प्रेफर करना चाहते हो। सो यू कैन जस्ट डिसाइड एंड यू नाउ आई हैव गिवन यू विजुअल रेफरेंस। आप देख सकते हो कि किस तरह के इयररिंग्स साड़ी के साथ, ब्लाउज के साथ पहने हुए किस तरह का लुक देते हैं। So the next color contrast combination with रानी पिंक साड़ी is orange, and excuse me for the fact कि मेरे पास एक सही ढंग का ऑरेंज ब्लाउज नहीं है। मेरा प्रेफरेंस रहेगा ऑफ व्हाइट कलर की ज्वेलरी, एंड मेकअप में भी अगर रानी पिंक और ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट है तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं आई मेकअप थोड़ा ज्यादा ब्रॉन्जी रखूं जिसमें ऑरेंज टच हो, और लिपस्टिक जो है वो थोड़ा मैं ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन साइड पे ले जाऊं। Blush could be, mix of pink and orange. It could be peachy pink. Even for the necklace also मैं prefer करूंगी कि कुछ pearls या कुंदन में ही स्टाइल किया जाए, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा स्टैंड आउट होगा। और ये वाला कॉम्बिनेशन भी एकदम ट्रेडिशनल, एथनिक और फेस्टिवल वाइब के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। किसी भी त्योहार में ये कलर कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। एज अ वेडिंग गेस्ट ऑल्सो दिस कलर कॉम्बो लुक रियली रियली एलिगेंट। नई दुल्हन के भी अगर आप ट्रूसो में वेडिंग कलेक्शन में साड़ी रख रहे हो, रानी पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है। और ग्रीन कलर हम डिफरेंट फेस्टिवल्स में भी वेयर करते हैं। तो इस तरह की साड़ी कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह की ज्वेलरी जाएगी, लेट मी टेल यू दैट। मेरे हिसाब से रानी पिंक साड़ी के साथ अगर आप कॉन्ट्रास्ट में एमरल्ड ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज स्टाइल कर रहे हो, तो उसी तरह से ब्लाउज के साथ मैचिंग पीस अगर ज्वेलरी का ऐड करते हो तो ओवरऑल लुक ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगेगा। बट आप थोड़ा कम ग्रीन वाला ज्वेलरी पीस भी पिक कर सकते हो। जैसे ये जो मैंने वेयर करा है इसमें ग्रीन बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुंदन और मोतियों का काम होने की वजह से ग्रीन में हल्का सा एक ब्रेक इवन भी है। अगर आप इस तरह का कुछ भी ऐड करते हो, यू कैन सी ये एक थर्ड कलर ऐड हो रहा है और ओवरऑल लुक को उतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। रानी पिंक साड़ी के साथ डार्क ग्रीन ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी आपको दिखा दी, बैंगल्स दिखा दिए और बिंदी भी मैंने चेंज कर ली। अब ओवरऑल जो लुक है वो ज्यादा बैलेंस लग रहा है, लेकिन आई मेकअप में हल्की सी कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए आप सेम आई मेकअप कर सकते हो। मैं भी सेम ही आई मेकअप करती, बस लोअर लैश लाइन पे एक हल्का ग्रीन का टच जरूर दे देती, जिससे कि ओवरऑल लुक जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लगने लगता। आपको दिखा देती हूँ, ये पैलेट है और इसका ये डार्क ग्रीन और ये पैरेट ग्रीन, ये दोनों शेड मिक्स किए और बहुत ही लाइटली मैंने अप्लाई करा है। चाहो तो इसको बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ग्रीन का इफेक्ट तो आ ही गया है। एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो सी दैट कि ये सटल चेंज से जो मेकअप है इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस साड़ी ब्लाउज के कॉम्बिनेशन के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये कुछ मेरे फेवरेट कलर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या आप इस तरह की एक और वीडियो देखना चाहोगे, और अगर देखना चाहोगे तो कौन से रंग की साड़ी के साथ वो मेकअप वीडियो बनाया जाए। आज की इस फेस्टिवल एंड वेडिंग गेस्ट मेकअप वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and stay tuned for the next one.